तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो दोस्तों, मैं बादल जायसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज चली हुई है, ये सीरीज आपको हेल्प करेगी केवीएस के, आपके एसएससी जीडी के वो जो है पेपर चल रहे हो, या कोई भी आपका टीचिंग या नॉन टीचिंग कोई भी आपका पेपर हो, तो उसमें जो है कोई भी आपका पेपर हो, एग्जाम हो, तो उसमें आपको हेल्प करने वाली है। इस जो हमारी ये सीरीज है, रीजनिंग की जो सीरीज है हमारी, इसमें मैंने जो है चुनिंदा चैप्टर जो है, जो भी इम्पोर्टेंट, जिससे हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो है जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते वो मैंने नहीं कराए। तो ये इसका लास्ट ही चैप्टर होगा शायद, रीजनिंग का ये लास्ट चैप्टर है पासा। तो पासा जो है इसका लास्ट चैप्टर है। एक क्लास पासे की हो चुकी है, आपने जो है देख भी लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, क्योंकि पासा, मानक पासा, साधारण पासा, वो आप समझ गए हैं कि किस तरह है। साधारण पासा हमारा होता है जिसके दो फलकों का योग हमारा 7 होता है। मानक पासा होता है जिसका दो फलकों का योग 7 नहीं होता। तो ठीक है, तो आज हमारे इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। तो फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 311 है, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले सिंगल हमें जो है पासा दिया गया है, सिंगल हमें डाइस दी गई है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये साधारण पासा है, मानक पासा 6 और 1 7, 2 और 1 3। तो 6 और 1 7, दो फलकों का योग 7 है। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा होगा साधारण पासा। साधारण पासा, तो ये होगा हमारा साधारण पासा। तो साधारण पासे में आपको बताया था मैंने कि कैसे करना है। 2 के विपरीत हमसे पूछा है, तो 2 के विपरीत जो हमारे साथ नहीं है, देखो 2 के साथ क्या है? 1 और 6। जो 2 के साथ है वो कभी भी 2 का विपरीत नहीं हो सकता, ठीक है। जो 2 के साथ नहीं है तो वो इसके विपरीत होगा। 2 के साथ क्या नहीं है, क्या दिखाई नहीं दे रहा? 2 के साथ 3 दिखाई नहीं दे रहा, 4 दिखाई नहीं दे रहा और 5 दिखाई नहीं दे रहा। तो यही तीनों जो है इसके विपरीत हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 312 है, इसे देखते हैं। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है? 3 के विपरीत फलक पर अंक पूछा है। पासे हमें दिए गए हैं 4 डाइस। तो इस 4 को देख के घबराना नहीं है। तो हमें देखो, हम इसे करने के कई सारे हमारे तरीके हो सकते हैं। ये तो हमें इस तरह देख सकते हैं, 3 कौन से फलक में है? 3 यहाँ पे है, 3 और कहां पे? 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। तो 3 के साथ क्या क्या आया? 3 के साथ कौन सी संख्या आ गई हमारी? 3 के साथ 1 आ गया, 6 आ गया। 3 के साथ क्या आ गया? 1 आ गया, 5 आ गया। 3 के साथ 2 आ गया, 6 तो 3 के साथ कौन से अंक आ गए हमारे? 3 के साथ अगर हम देखें तो 3 के साथ हमारे कौन से अंक आ गए? 3 के साथ हमारा आ गया 1 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया। उसके बाद 3 के साथ क्या आ गया? 1 और 5, 1 तो आ गया, 1 के बाद क्या आ गया? 5 आ गया। अब 3 यहाँ पे है, 3 के साथ क्या आ गया? 2 और 6, तो 3 के साथ 2 भी आ गया। लेकिन 3 के साथ क्या नहीं आया? जो 3 के साथ नहीं दिखाई दे रहा वही उसका विपरीत होता है। तो 3 के साथ क्या नहीं दिखाई दे रहा? 3 के साथ 4 नहीं दिखाई दे रहा, तो 4 इसका विपरीत हो सकता है। एक तरीका हमारा ये हो गया, एक तरीका हमारा ये हो गया, ठीक है। 1 के साथ 6, उसके साथ 5 और फिर क्या आ गया? 2। तो क्या नहीं आया? 4। तो 4 कहीं भी 3 के साथ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया कि 3 का विपरीत क्या होगा? 4, ठीक है। एक तरीका हमारा ये हो सकता है किसी भी दो, देखो 3 के साथ क्या है? 6 और 1। यहां पे 3 के साथ क्या है? 5 और 1, ठीक है। और 3 के साथ यहां पे क्या है? 3 के साथ यहां पे क्या है? 5 1। 3 के साथ यहां 5 है, यहां और 5 कहां पे है? यहां पे है। तो 3 के साथ 5 है, तो 5 से हम जो है ये कॉमन 2 हमने ले लिए, 2 पासे हमने ले लिए कॉमन से। ये 5 है, कॉमन है, तो 5 से इस प्रकार जो है घड़ी की दिशा में तीर का निशान दिखाओगे। 5 से इस प्रकार घड़ी के निशान में, घड़ी की दिशा में जो है ये तीर का निशान घुमाओगे। तो 5 के बाद क्या है? 4। 5 के बाद क्या है? 3। तो 4 और 3 जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, या इस प्रकार कर सकते हैं। 4 के 4 में हम ये देख लेंगे 3 के साथ क्या क्या आया। जो आया वो कभी विपरीत नहीं हो सकता, जो नहीं आया वो इसका विपरीत होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 4, ठीक है। 2-3 तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद 312 है, त्रिभुज का यह आकार दिया है, त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? तो त्रिभुज हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है, और त्रिभुज के साथ क्या दिया गया है? ये वर्ग दिया है, एक प्लस करने दिया, ये वृत्त दिया है, ये स्टार और ये प्लस, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कॉमन है? इन दोनों फलकों में क्या कॉमन है? प्लस। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो प्लस से जो है, प्लस से जो कॉमन है उससे हम तीर के, घड़ी की सुई की दिशा में जो है तीर का निशान चलाएंगे। तो प्लस के बाद क्या? स्टार। प्लस के बाद क्या?
त्रिभुज, तो त्रिभुज से यहाँ पर इस वाले पासे में देखें तो प्लस के बाद क्या आया, त्रिभुज। इस वाले में देखें तो प्लस के बाद क्या आया, स्टार। तो त्रिभुज का विपरीत जो होगा स्टार होगा, ये इसका विपरीत और ये इसका विपरीत। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता ही दिया था। ठीक है, उसके बाद 314 हम देखें तो n के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, n के विपरीत। तो n के विपरीत n देखो कहां कहां पे है, 3 पासे दिए गए हैं हमें, n यहाँ पे है, n यहाँ पे है। तो n के साथ क्या क्या आया है, n के साथ क्या आया, n के साथ आ गया हमारा p आ गया, और ये इसमें क्या आ गया, q आ गया। ठीक है, फिर n के साथ हमारे पास यहाँ क्या आया, z आया और s आया, z आ गया और s आ गया। ठीक है, क्या नहीं आया, z भी आ गया, p भी आ गया, क्या नहीं आया, r नहीं आया। तो जो नहीं आया वही इसका क्या होगा, विपरीत होगा। तीनों में देख लेंगे, जो हमें 3 पासे दिए गए हैं उनमें देख लेंगे कि n के साथ क्या क्या आया। जो n के साथ आ गया वो उसका विपरीत नहीं हो सकता, जो n के साथ दिखाई दे रहा, और जो n के साथ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, वो उसका विपरीत होगा। तो यहां पे इस पासे में क्या है, n नहीं है, लेकिन p और z है, p और z n के साथ आ चुके हैं, p भी आ गया, z भी आ गया, r जो है ये नहीं आया, तो r जो है इसका n का विपरीत होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 315 है, 2 के विपरीत कौन सा अंक है। ये हमें कुड्डी देगी, जो हम खेलते हैं लूडो वाली गोटी। यहाँ पे 6 दिया गया, 6 3 4, यहाँ पे 2 3 5। तो 2 के विपरीत हमसे पूछा है, तो इनमें ये देखें कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो 3 से घड़ी की दिशा में तीर का निशान चलाओगे, 3 से घड़ी की दिशा में तीर का निशान चलाओगे। तो देखो 3 के बाद क्या आया, 4, और उसके बाद क्या आया, 6। 3 के बाद क्या आया, 5, उसके बाद क्या आया, 2। ठीक है, हमें पूछा 2 के विपरीत, तो लास्ट में क्या आया, 2। इस 3 से बाद में फिर 5 आया, फिर 2 आया, तो 3 से बाद में 4 आया, और फिर क्या है, 6। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत होगा हमारा यहाँ पे 6। 2 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 2। ठीक है, जो भी कॉमन है, जो दोनों अगर 2 हमें पासे दिए गए हैं, दोनों में अगर जो कॉमन है उससे जो है घड़ी की दिशा में तीर के निशान से घुमा देना है, घड़ी की दिशा में लास्ट तक। और जो है जो कॉमन है तो है ही, उसके बाद जो है ये वाला इसके विपरीत, ये वाला इसके विपरीत, इस प्रकार चलेगा। ठीक है, मैं बता दूं, देखो 3 आ गया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखा 3 के बाद क्या है, 4। 3 के बाद यहाँ पे 4 आया, और फिर क्या है, 6। 3 के बाद यहाँ क्या है, 5, और फिर क्या है, 2। तो ये तो कॉमन हो ही गए, ये तो कॉमन हो ही गए। उसके बाद 4 5 का विपरीत, 6 2 का विपरीत, और ये आपस में जो है एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, उसके बाद 316 है हमारा, 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत। अब देखेंगे 6 यहाँ पे कहां पे है, 6 यहाँ पे कहां पे है। तो 6 तो यहाँ पे दिया नहीं गया, शायद नहीं, 6 तो यहाँ पे दिया नहीं गया। तो देखो इसे भी हम निकाल लेंगे। देखो अब देखो 3 क्या दिया गया, 3 यहाँ पे 3 दिया गया, यहाँ पे 3 दिया गया, यहाँ पे 3 दिया गया। तो 3 जो है 3 के साथ देखेंगे सबसे पहले क्या क्या आया। 3 के साथ हमारे क्या आ गया, 3 के साथ 4 आ गया, 2 आ गया। 3 के साथ क्या आ गया, 3 के साथ हमारा आ गया 4 2। ठीक है, 4 और 3 जो है तीनों पासों में कॉमन है। 3 के साथ यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 4 तो यहाँ पे आ चुका है 5। फिर 3 के साथ क्या आ गया, 5 आ गया और 1 आ गया, तो 5 यहाँ पे आ लिया, तो 1। तो 3 के साथ क्या नहीं आया, 3 के साथ 6 नहीं आया। 3 के साथ क्या नहीं आया, 3 के साथ 6 नहीं आया, तो 6 ही इसका विपरीत होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत 3 होगा। ठीक है, तीनों में 3 जो है यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, और यहाँ भी तीनों पासों में 3 है। तो 3 के साथ देख लेंगे 3 के साथ क्या क्या आया, जो नहीं आया वो क्या है, 6। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 3 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 317 है हमारा, 4 के विपरीत क्या होगा। 2 हमें पासे दिए गए हैं, 4 हमें यहाँ पे दिया गया, 4 के यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी, तो 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो 4 क्या है, कॉमन। तो 4 के साथ देखेंगे क्या क्या आया। 4 के साथ हमारे क्या क्या आया, 4 के साथ आया 2 3, और यहाँ पे क्या 1 और 5, 1 भी आ गया, 5 भी आया। तो क्या नहीं आया, 1 2 3 4 5 क्या नहीं आया,
6 नहीं आया तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा 6। तो यही हमारा जो है आंसर होगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पासे के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 2 ही तरीके हैं, या तो तीर के निशान से देख लो, ठीक है, और या अगर हमें बहुत सारे डाइस दे दिए, बहुत सारी जो है पासे दे दिए, तो उसमें कॉमन देख लो, एक कॉमन संख्या देख लो, उसके साथ जो आया वो देख लो। तो जो आया उसके साथ वो तो कभी विपरीत नहीं हो सकता। जो किसी भी संख्या के साथ दिखाई दे रहा पासे में वो उसके विपरीत नहीं हो सकता, जो दिखाई नहीं दे रहा वही उसके विपरीत हो सकता है। तो ठीक है, ये पासे का जो है चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो है जो हमारा सीरीज थी रीजनिंग की वो हमारी कंप्लीट होगी। तो अब हम कुछ चुनिंदा चैप्टर करेंगे केवीएस के लिए। केवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो एसएससी जीडी के जो है हमारे एग्जाम चले हुए हैं उसमें भी पूछे जा रहे हैं। तो उससे मैथ का हम जो है मैथ के अब चैप्टर शुरू करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपने देखो, अगर आपने कहीं पर कोर्स खरीदा हुआ है केवीएस का तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे पढ़ते रहो। लेकिन मैथ का जो मैं चैप्टर आपको कराऊंगा मैथ के, उसमें से आपको जो है 90% मिल जाएगा, 90% उसी में से मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे जो है केवीएस में मैथ पूछा जाता है, और मैं जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। आपने जो कोर्स खरीद रखा है या जैसे भी आपको तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, लेकिन मैथ की तैयारी मैं आपको करा दूंगा। तो जब भी आपकी क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देगा, जिससे जो भी नई वीडियो आए तो आपको जो है प्राप्त हो जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।